Good evening to all of you. मैं प्रगति श्रीवास्तव and I am going to study about the topic discovery of electrons. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की सर जे थॉमसन ने 1879 में, ठीक है, 1879 से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर पहले से पहले विलियम क्रूक्स ने काम उस पर शुरू किया, मगर उस वर्क को आइडेंटिफाई किया जे थॉमसन सर ने। उन्होंने विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक कांच की नली ली और उसमें उन्होंने एक बैटरी फिट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए बैटरी फिट कर दी और उसके साथ यहाँ पर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, प्रेशर को डिक्रीज इंक्रीज किया जा सके। यहाँ इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक कैथोड और एक एनोड, कैथोड एनोड दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे की। इसको करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की सारी गैस निकाल दी, इसके अंदर की सारी गैस निकाल दी। इसकी वजह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बिल्कुल निर्वात यानी वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया। इसकी वजह से यहाँ बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नील, देयर इज नथिंग हियर। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या किया, बिजली की सप्लाई स्टार्ट की, सप्लाई इन्होंने स्टार्ट की। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। वोल्टेज को बढ़ाया इन्होंने 5000 वोल्ट तक बढ़ाया और प्रेशर को इन्होंने डिक्रीज किया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इन्होंने प्रेशर को लाया। तो इन्होंने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी रेज भी नहीं निकली, कोई स्पार्कलिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रेशर को और डिक्रीज किया, वॉल्यूम को और इंक्रीज किया, वॉल्यूम को इन्होंने इंक्रीज किया 10,000 वोल्ट तक, वोल्टेज को 10,000 वोल्ट तक इन्होंने इंक्रीज किया और प्रेशर को इन्होंने डिक्रीज किया 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक या 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इन्होंने प्रेशर को डिक्रीज किया। तब इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेज, कुछ कलरफुल हल्की, जिनमें हल्का कलर था, वो रेज निकलनी शुरू हुई कैथोड से एनोड की साइड। और जो कि एनोड के पीछे एक, जहाँ पर फ्लोरेसेंट इन्होंने एक मटेरियल लगा था, जिंक सल्फाइड नाम का फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था, वहाँ पर उन्होंने ग्रीनिश कलर का उसने यहाँ पर एक कलर दिया, ठीक है, ग्रीनिश कलर यहाँ पर शो होने लगा और यहाँ पर कुछ रेज निकलने स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल निर्वात है, यहाँ तो बिल्कुल वैक्यूम की कंडीशन है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी तो एक बात है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों मेटल के बने हुए हैं और जब इसका वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो मेटल पे भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कुछ तो होंगे, तो वो जो है वो एक्टिवेट हो गए, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट कंडीशन में आए और जो ये और कैथोड, यहाँ से कैथोड रेज निकलने लगी कैथोड से एनोड की तरफ। तो अब इसके बाद यहाँ साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये जरूर एक लाइट है और कुछ नहीं। तब जे थॉमसन ने कहा कि नहीं, ये लाइट नहीं है। इसको इन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक अलग से इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। फिर इन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी की, जहाँ पर वोल्टेज की सप्लाई बढ़ाई, प्रेशर को डिक्रीज किया, तो देखा कि ये सारी जो रेज हैं ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगी। तो फिर ये हुआ कि अरे ऐसा क्यों है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्यों मूव कर रही है। तो फिर धीरे धीरे इन लोगों के डाउट्स क्लियर होने लगे कि नहीं, जरूर ये जो रेज है इनके साथ कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव से रेपल करता है, दूर भागता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भागता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है।
ये सोचना था कि ये जो पार्टिकल्स है क्या इनमें कुछ वेट है, क्या ये पार्टिकल्स हैं कि क्या है ये। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक छोटा सा व्हील लगा दिया, एकदम छोटा सा पंखा लगा दिया, और तब फिर से वोल्टेज बढ़ाया और प्रेशर को डिक्रीज किया। तो क्या देखा कि ये पंखा भी घूमने लगा, ये पंखा भी घूमने लगा। ये पंखा क्यों घूमा, क्योंकि इस रेस के साथ वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स भी मूव कर रहे थे जिनमें कुछ वेट था, और उनके मूवमेंट की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई। ठीक है, इस वजह से ये रेस घूमने लगा, और तब जाके ये बात क्लियर होने लगी कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका कुछ मास है, इनमें कुछ चार्ज है, यानी कि यहाँ देयर इज समथिंग हियर। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। अब इन्होंने अपने इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को और मजबूत करने के लिए इन्होंने यहाँ पर 2 मैग्नेट्स लगा दिए। मैग्नेट्स के 2, जो इधर का पॉजिटिव पोल है वो इधर लगा दिया और नेगेटिव पोल इधर लगा दिया, और फिर इन्होंने वोल्टेज की सप्लाई को बढ़ाया और प्रेशर को जब डिक्रीज किया तो क्या देखा कि फिर ये रेज जो है फिर पॉजिटिव पोल की तरफ ही मूव करने लगी। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होने लगा कि ये जो रेज है ये और कुछ नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज रेज हैं जिन पर नेगेटिवली चार्ज समथिंग पार्टिकल, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि उसके साथ नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है। उसके बाद इन्होंने इन रेज को नाम दे दिया, क्योंकि ये कैथोड से मूव कर रही है, रेज निकल रही, तो रेज को नाम दिया कैथोड रेज। इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। और क्योंकि फिर कुछ सालों के बाद एक साइंटिस्ट है स्टैनली ने इन जो पार्टिकल्स को नाम दे दिया, स्टैनली ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव कर रहा है, वो कुछ और नहीं, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैथोड रेज है, कैथोड रेज के ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं वो कुछ और नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे E/m की वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम और 9.1 into 10⁻⁻31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, अब हमने जब इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला तो उसकी वैल्यू आई 1.759 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। जब इन्होंने कई सारे पार्टिकल्स के ऊपर इस E/m की वैल्यू की जांच की, कई सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स भी, ये अलग अलग तरह के एटम्स के E/m की वैल्यू निकाला तो देखा कि इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में ये E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में पूरी की पूरी कांस्टेंट, जबकि ये वैल्यू प्रोटॉन के केस में कांस्टेंट नहीं होती, जबकि प्रोटॉन का भी चार्ज वही होता है, सेम 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम भी होता है, लेकिन इसका मास डिफरेंट होता है प्रोटॉन का, लेकिन फिर भी E/m की वैल्यू प्रोटॉन की डिफरेंट होती है, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग आज वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। देखते आप कीप वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। थैंक यू।